नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेट एग्ज़ाम 2025 सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आइए पेपर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आपको दोस्तों बताना है उत्तर। यहाँ पे देखिए, आप लोग पेपर देखिएगा, उत्तर आप लोग को बताया जाएगा, सही उत्तर बताया जाएगा। तो पहले का उत्तर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्या है, 4, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड, यह सही कालक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। थोड़ा हम लोग फास्ट करने का कोशिश करेंगे, तो दूसरे का ऑप्शन यहाँ पर ए सही होता है, तुकाराम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो तीसरे का ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है, तो चौथे का ऑप्शन बी सही है, चिकित्सा से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पांचवा देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो पांचवे का ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, छठवां नंबर दिया है कि निम्नलिखित में इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पूछा है किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो छठवें का ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, सातवां नंबर। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए। तो उत्तर आप लोग बताइए। सातवें का उत्तर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आठवां दिया है आपका मिलान करने के लिए, तो आठवें का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नौ नंबर देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो 9 का ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। ठीक है, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर दिया है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो 10 का ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन सी सही है, कहाँ पे है, चिनाब पे। ठीक है, 12 नंबर है, बसंत विषुवत होता है, बसंत विषु। तो 12 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, यह आपका दोस्तों 2025 पेट सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम का पेपर है। पेपर एनालिसिस आप देख रहे होंगे। देखिए, आपका दिया है 13 नंबर, राजस्थान में खिचड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 13 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप लोग अपना पेपर मिला लीजिएगा, आपका कितना सही होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा हुआ है, 14 का ऑप्शन बी सही है, असम में है काजीरंगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो 15 का ऑप्शन आप लोग देखिए, 15 का बी सही है, गंगा। ठीक है, सॉरी, ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है, बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 16 नंबर देखिए, बैंक दर का अर्थ पूछा है, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। तो 16 का ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ऑप्शन डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 16 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको पूछा हुआ है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो 17 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी सही है, बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 18वां प्रश्न है, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। यह आपका
पेड 2025 सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस किया जा रहा है। 18 नंबर है, इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो 18 का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है, पूंजीवादी। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो 19 का ऑप्शन ए सही है, आरबीआई के द्वारा। 20 नंबर देखते हैं, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल होता है? तो 21 का ऑप्शन आप लोग बताइए। ए सही है, ठीक है, क्या है? ए, राज्य सूची में। 22 नंबर देखते हैं, 22 नंबर दिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो 22 का ऑप्शन, दोस्तों 22 का ऑप्शन आप लोग बताइए। देखिए हमारे से 22 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है, राजनीति के नीतिगत तत्व। उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है 23 नंबर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। 23 का ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 21A। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो 24 का ऑप्शन यहाँ पे ए है, जवाहरलाल नेहरू। 25 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हित निहित है? तो 25 का ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के लिए। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो 26 का ऑप्शन यहाँ पे सी है, क्या है? सी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 27 नंबर है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो 27 का ऑप्शन आप लोग देखिएगा, 27 का सी है, ठीक है, क्या है? सी। 28 ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा हुआ है। 28 का ऑप्शन बी है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद पूछा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? तो 29 का ऑप्शन आप लोग बताइए। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, 75%। संतरे में बहुत आयत में होता है, संतरे में क्या होता है? 30 का ऑप्शन ए सही है, विटामिन सी। संतरे में बताया सी होता है, विटामिन सी। उसके बाद 31 में पूछा है आपका, ये मैथ है आपका है, ठीक है, इसका उत्तर आपको बता देते हैं हम आपको, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, 324। उसके बाद 32 नंबर देखिएगा आप लोग, ये आपका मैथ पूछा हुआ है, आप लोग इसको लगाइएगा। 32 का ऑप्शन हम लोग उत्तर बता देना, ऑप्शन डी सही होगा, इसका 100 होगा। और 33 का ऑप्शन आप लोग बता देना है, 33 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और 34 का ऑप्शन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने की पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 34 का ऑप्शन आप डी सही है, ठीक है, 20% घट जाएगी। 35 नंबर है, आप लोग 35 देख लीजिएगा, 35 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है, 37 वर्ष। उसके बाद देखिए हिंदी देखा पूछा है, एकल का विलोम पूछा है। तो 36 का ऑप्शन डी सही है, एकल का अकेला होता है, ठीक है, 36 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 36 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 37 दर्प का पर्यायवाची पूछा है, दर्प, तो दर्प का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अहंकार। 38 मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द पूछा है। तो 38 का ऑप्शन बी है, ठीक है, मनोहर। और यहाँ पे देखिए पूछा है 39 नंबर, कागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो 39 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो 40 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है, महत्वाकांक्षा। उसके बाद 41 में पूछा है ए मैन साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। तो 41 का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। 40 नंबर 41 से 43 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसके पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं 41 का उत्तर क्या है। तो 41 का उत्तर ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद 42 का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, सॉरी 42 का ऑप्शन हमारे सबसे डी सही होगा। उसके बाद 43 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो 43 का ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह आपका 2025 पेट सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस किया जा रहा है। 44 का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, 44 का ऑप्शन सी सही है, पॉपुलर। और 45 गिव एनाटॉमी फॉर द फॉलोइंग। तो 45 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, 45 का ऑप्शन सी सही है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो 46 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है, ठीक है, मानव। उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है 47 नंबर, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में से मेल नहीं रखता है। तो 47 का ऑप्शन आपका 47 का आप लोग बताइए, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, 47 का ऑप्शन हमारे सबसे सी है, तेल। 48 नंबर पूछा है आपका रीजनिंग क्वेश्चन है।
तो रीजनिंग आप लोग लाइएगा। 48 का ऑप्शन आपको बता देते हैं, 48 आपका ऑप्शन ए सही होगा। 49 का ऑप्शन बताते हैं हम आपको। 49 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 49 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, बुआ होगा। उसके बाद 50 में पूछा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी वर्ष महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? महीने में सोमवार की संख्या पूछा है तो 50 का ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। उसके बाद पूछा हुआ है आपका 51 नंबर पूछा है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो 51 का ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है, पटना। 52 नंबर पूछा है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो 52 का ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है, रिलायंस जियो। 53 में पूछा है बोल्ड परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो 53 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, राजस्थान में। और यहाँ पे 54 में पूछा है संयुक्त राष्ट्र की कॉकस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो 54 का ऑप्शन ए होगा, घाना। 55 में पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो 55 का ऑप्शन आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, शीर्षा बंदाला। उसके बाद पूछा है उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। तो 56 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? तो 57 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और 58 का ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है आपका कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 59 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विराट कोहली को। 60 नंबर प्रश्न पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPAC भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया हुआ है? तो 60 का ऑप्शन आपका सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। कितने भारतीय राज्य नेपाल में से सीमा साझा करते हैं? तो 61 का ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है, 5। उसके बाद 62 में पूछा है निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो 62 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, कोस्टा रिका का सान जोस है, ठीक है। 63 नंबर है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो 63 का ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है, मलयालम। उसके बाद पूछा है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 64 का ऑप्शन कितना होगा? डी होगा, ठीक है, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 65 नंबर पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ये होगा 14 सितंबर को। इसके बाद पूछा 66 में इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 66 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 66 का ऑप्शन डी होगा, बांग्लादेश। उसके बाद पूछा हुआ है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो 67 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो 68 का ऑप्शन बी होगा, केरल। उसके बाद पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो 69 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, बुध। उसके बाद पूछा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय एशियाई कौन है? तो 70 का ऑप्शन क्या होगा? 70 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद 71 नंबर पूछा हुआ है आपका, यह देखिए गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आपको पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो 71 का उत्तर विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो 71 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, मानव जाति के विकास के लिए। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है इधर, 72 पूछा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो 72 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अहिंसा और प्रेम। उसके बाद क्या है 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 73 का ऑप्शन सी है, ठीक है, किससे बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा, ठीक है। 74 नंबर है किसी भी राष्ट्र की स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो 74 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य से। 75 है नितांत शब्द का उपयुक्त, तो 75 का ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यह भी आपका एक प्रकार का गद्यांश दिया हुआ है, प्रश्न आपको पढ़ के उत्तर देना है इसी में से। तो यहाँ पे देखिए इसका 76 प्रश्न आपका दिया हुआ है, 76 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, 76 का ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है। 77 का आप लोग उत्तर देखिएगा, 77 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 78 नंबर दिया हुआ है, तो 78 का ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 79 हस्तामलक शब्द में अभिप्रेत है, तो 79 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 79 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे 80 का ऑप्शन, ठीक है, वैज्ञानिक चिंतन प्रवृत्ति से आप आशय है, तो 80 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 80 का भी ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आपका देखिए 81 से 85 आपका डीआई पूछा हुआ है। डीआई में आपको बता देते हैं, 81 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और 82 का ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। 83 आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 83 का ऑप्शन डी होगा, सॉरी 83 का ऑप्शन, हाँ सॉरी, आपका डी होगा। उसके बाद 84 देख लेते हैं, 84 का ऑप्शन भी डी होगा। और 85 ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 85 आपका सी होगा। आप लोग लगा लीजिएगा डीआई तो आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद फिर 86 से 90 आपका डीआई पूछा हुआ है, तो 86 में आपका देखिए डीआई दिया हुआ है, ऑप्शन सी होगा इसका, 86 का। उसके बाद आपका दिया हुआ है 87, ये भी आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और 88 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन पूछा है, तो आपका 88 ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद 89 ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 90 आपका ऑप्शन डी होगा। देखिए अब नीचे डीआई पूछा हुआ है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका पेड 2025 सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस है। पेपर कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पेपर देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।